मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड सभा, रोड शो, रथ सभा करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी धूम मचा रहे हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले तक केवल मध्य प्रदेश की मालवा अंचल तक ही राजनीति में सहभागिता करने वाले डॉक्टर मोहन अब बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से इस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक डिमांड डॉक्टर मोहन यादव की ही है। यही वजह है कि चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन को उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश और तेजस्वी की धार को कुंद करने के काम में लगा दिया। प्रदेश का चुनाव प्रचार खत्म होते ही डॉक्टर मोहन यादव यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। अपनी सभाओं में डॉक्टर मोहन यादव न केवल विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की बात भी कर रहे हैं। प्रचार से समय निकालकर डॉक्टर यादव प्रदेश की समस्याओं पर भी अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं। बीते मंगलवार को ही डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में दिन भर मैराथन बैठक कर प्रदेश जल संकट से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के छात्रों से बात भी की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। हालांकि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सीएम डॉक्टर मोहन को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिला अपराध को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोपों की लंबी फहरिस्त गिना दी। लेकिन इतना तो तय है, जिस प्रकार से प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ रहा है और केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा मिल रहा है, उससे ये आशा जागती है कि आने वाले समय में केंद्र का और बेहतर समन्वय का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। हालांकि ये तो परिणाम ही बताएगा कि जिन स्थानों पर डॉक्टर यादव ने राजनीति की मोहन तान छेड़ी है, वहां का मतदाता कितना मंत्रमुग्ध हुआ है। लेकिन प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा करते हुए जिस प्रकार सीएम डॉक्टर यादव ने देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी की है, वो सेकंड लाइन में सबसे पहले खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव जिस प्रकार से हुए, आचार संहिता थी। अब लोकसभा का चुनाव ठीक 6 माह के अंदर हुए हैं, तो आचार संहिता है। आचार संहिता हटते ही जितने भी आयोग हैं, निगम हैं, इनमें मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, मुझे लगता है जल्द। और जिस प्रकार की चिंता वो जाहिर कर रहे हैं, तो महिलाओं की चिंता कांग्रेस पार्टी ना करे, क्योंकि महिलाएं तो उनके लिए आइटम और बच्चा पैदा करने की मशीन है। और महिला नेत्रियों की कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार की दुर्गति हो रही है, ये भी देश देख रहा है। अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को आप रुला रहे हैं और किस प्रकार से महिलाओं के मंडी में भाव आपके नेता लगा रहा है, ये भी देख रहा है। और जीतू पटवारी जी, ये तो जीतू पटवारी जो वो हैं जो दलित महिला में भी चाशनी खोजते हैं। तो ये प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी की, इसलिए महिलाओं पे बात ना करे तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक और एक एक माता बहन इस बात को महसूस करती है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता है, उसके मन की बात समझकर ये पीड़ा जो है, उस पीड़ा को उल्लिखित करते हुए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है। और आप देखिए ना, चाहे रतलाम का मामला हो या जहां जो भाजपा की मंडल अध्यक्ष है, उन पर महिला अत्याचार हो रहे हैं और भाजपा की ये सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह से विफल हो। तो जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में मोहन अवतार देखने को मिल रहा है, इसके क्या कुछ बीजेपी को लाभ होंगे? और क्या जिस तरह से बीजेपी ने यही सोचकर कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सीमित नहीं रखना है मोहन यादव को और दूसरे प्रदेशों में भी लेकर जाना, इसलिए यही सोचकर शिवराज सिंह चौहान के बदले यहां पर मोहन यादव को प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी है, और इसका कितना असर होगा इस लोकसभा चुनाव में, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, अभिषेक गौर कांग्रेस प्रवक्ता और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चा चल रही थी, तमाम बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल हुए तो मोहन यादव जी फाइनल हुए। और अब तो बहुत एक तरह से कहें कि एक आधा साल गुजर चुका है, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही, जनसभाएं हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं। और अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर यादव समुदाय बहुत भारी संख्या में वहां पर रहता है, तो ऐसा माना जा रहा था, उस पर भी हम चर्चा कई बार कर रहे थे कि सिर्फ मध्य प्रदेश तक मोहन यादव सीमित नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश के बाहर भी बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी और बीजेपी उनको भेजेगी प्रदेश में और बेहतर बीजेपी को मजबूत करने के लिए। तो वो अब दिखाई देने लगा है यहाँ पर।
जी बिल्कुल भागीरथ जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल अगर हम देखें तो पोस्टर बॉय के रूप में ये शब्द आपने इस्तेमाल किया, बहुत सही है। आप देखिए, ये अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, चारों चरण में हमने उनको देखा, बहुत एक्टिवली वो लगातार चुनाव प्रसार में जुटे हुए थे, और उसके बाद हम लगातार उन्हें देख रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह वो जा रहे हैं, झारखंड, तो लगातार जो है वो जा रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे जब उनका नाम अनाउंस किया गया मध्य प्रदेश के नए मुखिया के रूप में। उस समय भी ये बात सामने आई थी कि जो यादव वोट बैंक है, चाहे वो हम बिहार की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, उसको साधने के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन हुआ है। आप देखिए, लगातार उसको हम देख भी रहे हैं कि लगातार चुनाव में, और उससे पहले भी हम उनके देख रहे थे दौरे, उत्तर प्रदेश में खास करके उनके लगातार दौरे हो रहे हैं। और एक बात बहुत इसमें नोट करने वाली है कि अब आप देखिए, 18 साल के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने काम का उन्होंने रफ्तार उन्होंने पकड़ी है, क्या 18 साल के मुख्यमंत्री को कोई याद कर पा रहा है? ये सोचने का विषय है। 6 महीने में जो उन्होंने काम करके दिखाया है और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस गति में वो काम कर रहे हैं, 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो पीछे छोड़ गए हैं। जिस तरह की उन्होंने शैली अपनाई है, देखिए, बहुत सहज और सरल हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप उनसे बहुत ईजिली बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी ये चीजें हैं, बहुत सारी ये खूबियां हैं। और जो यादव वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जिस तरह का उनका योगदान है, जिस तरह से बीजेपी की पार्टी उनको लगातार दौरे पे भेज रही है, उम्मीद की जा सकती है कि इसका जो है अच्छा परिणाम बीजेपी को मिलेगा। चलिए, मेरे साथ शिवम शुक्ला जी मौजूद हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं क्या किस तरह की रणनीति जो आपकी पार्टी है बीजेपी जो है अपना रही है, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को हम देख रहे हैं लगातार। पहले तो मध्य प्रदेश में उनके दौरे थे, अब हम उनको लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक सभाएं ले रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या किसी अन्य महनीय पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है। और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जब चुनाव के रण में है, तो जहाँ पर भी जो भूमिका पार्टी के द्वारा निर्धारित की जाती है, वहाँ पर हर संभव उसका निर्वहन करने के लिए वह व्यक्ति पहुँचता है और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रयत्नशील तरीके से प्रयास करता है कि उनको पूर्ण कर सके। मोहन जी स्वाभाविक तौर पर अपना जो एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ख्याति स्थापित की है, उसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 100 दिन की ही सरकार में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और मध्य प्रदेश की चहुमुखी विकास की धारा जो 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित की जा रही थी, उसको रफ्तार और गति देने का काम माननीय मोहन यादव जी ने किया। तो स्वाभाविक तौर पर वह देश के जिस भी अंचल में जा रहे हैं, वहां पर उनकी लोकप्रियता अपने आप में आसमान छू रही है और लगातार वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार से अपने चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके बेहद ही सकारात्मक परिणाम जब हम देखेंगे कि परिणाम सामने आएंगे, तब भी देखने को मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां एक और कुछ जातियों की राजनीति करने वाले राजनीतिक संगठन है, जो जाति के नाम पर अपने परिवारों की गुलामी करने के लिए उस पूरे एक मतदाता वर्ग को विवश करते हैं, उनके लिए यह आईना दिखाने के समान भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी जाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देती है, तो उसकी योग्यता को देखती है, उसकी जाति या उसकी पारिवारिक विरासत को देख करके अवसर नहीं दिया जाता है। मोहन जी ने अपने परिश्रम, अपनी जो एक पराक्रम है, उसके बलबूते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा महनीय पद हासिल किया है। और स्वाभाविक तौर पर उनकी कार्यशैली में जिस प्रकार से तत्व नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि एक प्रशासक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। वह परिवारवादी संगठन जो जाति के नाम पर वोट मांग करके अपने बेटे बेटियों का भला करते हैं, उनके लिए भी आईना दिखाने की यह बात है कि जब कोई सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति उस पद तक पहुंचता है और कौन सा संगठन है उनकी आकांक्षाओं
को अपने संगठन के भीतर प्रतिबिंबित करता है। एक सामान्य यादव परिवार से वो आते हैं, अन्य कई प्रदेशों में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कहीं पर अन्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को, इससे पूर्व शिवराज जी भी थे। तो इस प्रकार से तमाम सामाजिक वर्गों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की जो बात है उसको भी भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है। स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में सभाएं कर चुके, महाराष्ट्र में कई जगह पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, उत्तर प्रदेश बिहार के कई अंचलों में वह जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और जिस भी अंचल में जा रहे हैं उनकी लोकप्रियता अपने आप में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और हम देखेंगे कि यह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की पूरी श्रृंखला चुनाव के रण में जब उतर गई है तो परिणाम जनता ने अपने आप में स्पष्ट कर दिया था कि 400 पार का जो नारा है वह जमीन पर मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। 4 जून को परिणाम अपने आप में स्पष्ट कर देंगे कि 400 पार की हकीकत जनता ने उसको कितना प्रामाणिक माना है। शिवम, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जैसा यादव वोट बैंक को साधने के लिए भी उनको उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है राजनीति में हर वर्ग की अपनी एक अस्मिता और आकांक्षा होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक संगठनों का यह कर्तव्य है कि वह किसी एक जाति विशेष या एक किसी वर्ग को तवज्जो देने के बजाय सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाएं और इसके लिए जो योग्यता है, काबिलियत है, उसकी बलि नहीं दी जानी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कोई जाति या किसी परिवार विशेष का होने की वजह से उस पद पर नहीं बैठे हुए। उन्होंने लंबा संघर्ष किया है एक स्वयंसेवक के रूप में, उसके पश्चात एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई महनीय पदों पर रहते हुए जब पार्टी के लिए आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने टिकट भी लौटाया। कई वर्षों तक चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला तो जो उनको पार्टी के द्वारा अन्य माध्यमों से सेवा के प्रकल्पों में अवसर दिया गया वहां पर उन्होंने जनता से जुड़ करके राजनीति की और उसके पश्चात एक विधायक और मंत्री के रूप में उनका जो अपना एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री के रूप में, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उनके विकास के कार्य थे और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके भीतर और वह नेतृत्व की तमाम संभावनाएं नजर आई जो राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर सिद्ध हो सकती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर इससे कोई एडिशनल एडवांटेज वह लेकर के आ रहे हैं, किसी सामाजिक वर्ग को यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी दिला पाने में कामयाब होती है कि वह तमाम लोग जो आपकी राजनीति तो करते हैं लेकिन आपके ही अधिकारों का हनन करते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी आपके परिवार से आने वाले, किसी गरीब घर से आने वाले नवयुवक को, किसी गरीब घर से आने वाले व्यक्ति को भी उस महनीय स्थान तक पहुंचा सकती है। तो स्वाभाविक तौर पर यह अपने आप में एक सकारात्मक संदेश होता है और हम देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का अपना एक व्यक्तित्व जनता के सामने प्रदर्शित किया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि कितना सुयोग्य और सुदर्शन व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे तो किस प्रकार से जन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। जी भागीरथ जी। ठीक है शिवम, मुझे ऐसा लगता है कि जो गुप्ता जी ने सवाल किया आपने उसके पहले बहुत सारी भूमिका बनाई, लेकिन आखिर में एक लाइन में आपने जरूर कहा अगर कोई समाज किसी से आता है तो एक संदेश अगर हम दे रहे हैं तो मुझे लगता बेहतर होगा। मुझे लगता है आखिरी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत अच्छे से आपने इसको छुपाने की भी कोशिश की और बताने की भी कोशिश की। अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी आपने सुना होगा शिवम जी की बहुत सारी बात है, लेकिन लगातार आप लोग अगर कानून व्यवस्था की बात करें मध्य प्रदेश, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप घेरते रहते हैं, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में भले मध्य प्रदेश का अभी चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन देखेंगे डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ मध्य प्रदेश ही तक सीमित नहीं है, अब दूसरे देशों में भी उनकी एक कहते हैं जिस तरह से बीजेपी ने उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार उत्तर प्रदेश में तो जिम्मेदारी दी है क्योंकि वहां पर एक बड़ा वर्ग यादव समाज से आता है तो जिम्मेदारी तो दी है, बाकी दूसरे अन्य राज्यों में भी दी है। तो आप लोग जिस तरह से लगातार आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी जो छवि है वो बढ़ती जा रही है समय के साथ। पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा आपको, और जैसा कि आपने कहा है मोहन यादव जी का बढ़ता हुआ कद एक बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कद बढ़ रहा है और आगे चल के मैं चाहूंगा उनको जेपी नड्डा के स्तर पर बिठाया जाए। आज बात इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि मोहन यादव जी का कद बढ़ रहा है, उनका केवल उपयोग किया जा रहा है भाजपा में। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, इन सबको घर बैठाकर एक नेता को ओबलाइज इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े लीडर अपने घर बैठ जाए और मोहन यादव जी एक तरफ राज कर पाए। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल है, आप एक भी उपलब्धि, जैसे हमारे साथी भाई भी मोहन यादव जी का बहुत लंबा पाठ पढ़ा है, आप मुझे एक भी उपलब्धि ऐसी बता दीजिए जो पिछले 4 साल के कार्यकाल में मोहन यादव जी ने इस प्रदेश की दी है। गरीबों के लिए चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना का पैसा हो या बेरोजगारी के लिए या व्यापक घोटाले जैसे किसी मुद्दे को खोलने के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो आप उन्हें बताने का कष्ट करें। ठीक है, आपको कुछ और ऐड करना तो ऐड कर दीजिए, फिर मैं शिवम जी से आपका सवाल तो पूछूंगा ही मैं। केवल यह भैया केवल और केवल जैसा आप कहा है कि जाति विशेष की राजनीति हो रही, तो केवल
यूपी में अपना जो बिहार में यादव बाहुबल्य वोट बैंक है उसको साधने के लिए मोहन यादव जी का चेहरा लॉन्च किया गया है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव जी को साइड में बैठा के किसी नए चेहरे को रख दिया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बड़ा, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल, क्योंकि पहले आप लोग कह रहे थे कुछ तमाम तरह की चीज़ें बातें कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। शिवम जी देखिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं अभी कि हो सकता है शायद लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि मुझे लगता है शायद थोड़ा सा ये ऐसा सवाल है, शायद दूसरा कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह से गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और कानून व्यवस्था की तो बात लगातार कर ही रहे हैं, प्रदेश की जो समस्या है उसको लेकर तो घेर ही रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में मोहन यादव ने क्या किया है, आप ये बता दीजिए। आप उनके बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया ये बता दीजिए। बहुत सारे सवाल किए उन्होंने आपसे। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है परिवर्तन की जो आपने बात की। हम तो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में है, माननीय वीडी शर्मा जी और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में 29 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। और जिस प्रकार से जनता में हमें उत्साह और माहौल दिखाई दिया, 4 जून को अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि हम उस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चिंता तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को करनी चाहिए, जिनके ऊपर लगातार तलवार लटकी हुई है। उनके नेतृत्व में सबसे अल्पकाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पार्टी का परित्याग किया और अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर पलायन किया। जीतू पटवारी जी के ऊपर तलवार लटकनी चाहिए, जिनके नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय किया है। जीतू पटवारी के ऊपर तलवार लटक रही है क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सीटें लेकर के नहीं आ रही। दूसरी चीज, बड़े नेताओं को साइड करने की बात है, तो जीतू पटवारी जैसे एक परिपक्व और राजनीतिक रूप से जिसकी समझ भी अभी विकसित नहीं हो पाई है, वैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया, कमलनाथ जी, अरुण यादव, इन तरीके तमाम नेताओं को दरकिनार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी को पार्टी ने अन्य प्रदेशों में जिम्मेदारी है, वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं। गोपाल भार्गव जी प्रचार कर रहे हैं। सभी लोग चुनाव के रण में डटे हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और हमारे लिए पद एक माध्यम है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर है, हम तो पद को बड़ा या छोटा मानते नहीं है। पार्टी जो भूमिका जिसके लिए निर्धारित करती है उस पर काम करता है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी अपना गढ़ छोड़ करके बाहर नहीं निकले। कमलनाथ जी बेटे के चुनाव के बाद विदेश फुर्र हो गए थे। तो स्थिति चिंताजनक कांग्रेस पार्टी की है, उस पर विचार करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 90 दिनों की सरकार में हमने ऐसे तमाम किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से जुड़े हुए हितकर निर्णय लिए हैं। चाहे लाउड स्पीकर बैन करने की बात हो, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो मांस की बिक्री हो रही थी उस पर एक प्रतिबंधात्मक आदेश लेकर के आने की बात हो, अथवा किसानों के लिए समर्थन मूल्य और इत्यादि चीजों की बढ़ोतरी करने की बात हो, इस दिशा में सार्थक प्रयास हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। कर्मचारी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, और आने वाले 90 दिनों के पश्चात भी मध्य प्रदेश की सरकार उन्हीं संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेगी जो हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में रखे हैं। और जब हम 2028 में 5 सालों बाद चुनाव में जाएंगे तो अपनी जो हमने संकल्प पत्र के वादे थे उनको कितना मूर्त रूप जमीन पर दिया है वह भी जनता के सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस आज इस प्रकार की बयानबाजी में संलग्न होकर के यह दिखा रही है कि आज मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें कोई आशा और विश्वास नहीं है। वह समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनभावना आज भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका भी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अभिषेक जी की लोकसभा चुनाव के बाद उनको दरकिनार कर दिया जाएगा मोहन यादव को, यह सवाल भी उठाया था उन्होंने, अभिषेक जी ने। देखिए, मैंने बताया तो कि मोहन जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अभूतपूर्व विजय की ओर अग्रसर है। वहीं चिंता कांग्रेस के अध्यक्ष को अपनी कुर्सी को लेकर के करना चाहिए। इनके प्रवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए कि अगर जीतू पटवारी जी हट गए, नया अध्यक्ष कौन बन रहा है उसके लिए जाकर के अपने लिए लॉबिंग करने का प्रयास करे। पट्टावाद तो कांग्रेस में हावी रहता ही है, और यहां मोहन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और नए संकल्पों को, नए कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। शिवम जी कह रहे हैं कि पूरे 5 साल रहेंगे, दृढ़ता के साथ रहेंगे, लेकिन चिंता आप लोग करनी पड़ेगी। अभिषेक जी देखिए, थोड़ा कंपेयर तो होगा, अभिषेक जी थोड़ा कंपेयर तो होगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उनको और जिम्मेदारी दे दी जा रही है, दूसरे प्रदेशों में उनके बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा रही है। लेकिन अगर जीतू पटवारी अगर आपके राष्ट्रीय यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत सारे जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी में आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन तो होगा कि अगर कुछ, और जिस तरह से आप कह रहे थे दरकिनार करने की बात कर रहे थे, शिवम जी ने भी उसका अच्छा खासा मुझे लगता है पलटवार किया है कि जब से जीतू पटवारी बने तो बड़े बड़े नेताओं के उन्होंने बात गिना है। तो कंपैरिजन अगर आप देखें दोनों तरफ से करें तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में भी आप लोग थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, जैसे भैया ने बोला है हमारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, हमारा कोई नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा, केवल हमारे नेताओं को दबाव देकर पार्टी छुड़ाई जा रही है। जैसे आपने इंदौर का मामला देखा, हमारे प्रत्याशी को दबाव में लाए, एक बिना विधायक ने हमारे यहाँ पार्टी छोड़ी, उनके यहाँ ईडी सीबीआई के नोटिस पहुंचाए जाते हैं।
लोग पार्टी छोड़ने को ऐसे मजबूर हो रहे बड़े हैं, बड़े पार्टी नेता है, छोड़ दे रहे हैं। सुरेश पचौरी जी इतने सालों से आपके साथ रहे, वो भी आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। तीन केवल- चार केवल- पांच केवल- बार के विधायक जो रहे वो भी आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। केवल भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है। हमारे लोगों को, नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके नोटिस पहुंचाए जाते हैं। इस चक्कर में लोग पार्टी छोड़ते हैं। स्वभाव है कभी अब किसी को भी डराया धमकाया जाएगा तो आदमी मजबूरी है पार्टी छोड़ेगा। दूसरा, अभी भैया ने जो कहा है जीतू पटवारी जी को लेके, तो मुझे लगता है मेरे भाई युवाओं के बहुत ज्यादा विरोधी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक युवा चेहरा दिया है, जिसके साथ कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, सारे नेता कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। बहुत शानदार तरीके से जीतू पटवारी जी हमारे पीसीसी संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक अभी जो हमारी परसों मीटिंग हुई थी, 4 तारीख को नई कार्यकारिणी आ रही है, उसमें एक प्रदेश में नई लॉबी, नया चेहरा खड़ा होगा। वो आप देखिए और वो सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से काम नहीं, करेंगे। बिल्कुल हम भी चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा मुझे लगता है उतना अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है। मुक्ता जी, लेकिन देखिए कंपैरिजन तो जरूर होगा कि विपक्ष में जो भी पार्टी है वो किस तरह से काम कर रही है और जिसके हाथ में उसकी कमान है। अगर जीतू पटवारी के हाथ में भी उनकी कमान है कांग्रेस की, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस कितनी मजबूत हो रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें प्रदेश में, एक तरफ मोहन यादव जिनके हाथ में बीजेपी की कमान है प्रदेश के, और उनको जिम्मेदारी दूसरे प्रदेशों को भी दी गई है, तो कंपैरिजन तो होगा। कंपैरिजन को जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ती है कांग्रेस। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए कंपैरिजन तो होगा। अभी जब बात कर रहे थे अभिषेक जी, उन्होंने सुरेश पचौरी जी के लिए कहा, तो देखिए सुरेश पचौरी जी पिछले दिनों ही हमारे चैनल आए थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए वो लगातार बड़े बड़े पदों पे रहे और उनका कोई बिजनेस नहीं है। उनके 2 बेटे हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते, तो उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर क्या दबाव है, मैं तो इच्छा से गया, इस उम्र में आके 71 के वो हैं, बोले अब मैं क्या करूंगा, मैं राजनीति करता हूं तो राजनीति ही करूंगा। अगर मैं बार बार कांग्रेस को बता रहा हूं कि ये नीतियां गलत हैं, ये सही नहीं है और नहीं मेरी सुनवाई हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, मैं कोई छोटी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करूंगा। तो यहाँ पे कांग्रेस को आत्मचिंतन भी करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी पूरी तरह से सही है, कहीं पे दबाव नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हम सुरेश पचौरी की बात करें तो देखिए ये पूरा घटनाक्रम है जो उनका कहना है। तो यहाँ पे कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन तो करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की स्थिति हो गई, इतने नेता जो है बीजेपी में जा रहे हैं। कंपैरिजन तो डेफिनेटली होगा, जीतू पटवारी वर्सेस डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव का जो हम बढ़ता हुआ कद देख रहे हैं, जिस तरह से उनको बीजेपी उनको लगातार जो है चुनाव प्रसार पे अन्य राज्यों में भेज रही है, तो ये तो उनका बढ़ता हुआ कद तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा इसका असर चुनाव जब रिजल्ट आएगा उस वक्त कितना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, शिवम जी और अभिषेक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और उसके पहले जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश में लगातार विपक्षी पार्टी तमाम आरोप लगाते रहते हैं। और अगर अभी लोकसभा चुनाव की बात कर लें, अब मुश्किल से 2 चरण का अब चुनाव बाकी है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। देखना होगा मोहन यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी में बीजेपी दूसरे प्रदेशों में कितनी बेहतर स्थिति में सामने आती है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में नजर रहेगी, क्योंकि वहां पर यादव वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं और डॉक्टर मोहन यादव भी यादव समाज से आते हैं। उसका असर कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश पर जो टारगेट है 29 का 29, वो भी कितना पूरा होगा मुझे लगता है ये भी देखने वाली बात होगी। 4 जून को सामने आ जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।